दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित ज्योतिष मर्मज्ञ मेरे अपने चैनल सर्वहर ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरी ज्योतिष से संबंधित बातें चल रही है और ज्योतिष के संबंध में मैं आपको ज्ञान एक के बाद एक विविध विषयों पे बताते जाऊंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं, उस दिन पिछले वीडियो में मैंने चंद्र और सूर्य के बारे में बताया था। तो आज चंद्रमा जो हमारे लिए जिस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसमें उस चंद्र का पूरी कुंडली में क्या रोल होता है, इस रोल को बताने के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों का समावेश होता है। तो हर 9 ग्रहों के अंदर देखेंगे हम तो सीधे तौर पे 3-3 नक्षत्रों के स्वामी एक ग्रह होते हैं। तो जिन नक्षत्रों में चंद्रमा विराजमान होते हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी के हिसाब से व्यक्ति के जीवन पे असर पड़ता है। जैसे हम देखेंगे कि 12 राशि होती है, जिसमें मेष होती है प्रथम, दूसरी वृषभ राशि होती है, तीसरी मिथुन राशि होती है, चौथी कर्क राशि होती है। इसी तरह बात करेंगे तो 5वीं सिंह राशि होती है, 6वीं कन्या राशि होती है, 7वीं तुला राशि होती है और इसके बाद वृश्चिक राशि का नंबर आता है। फिर धनु राशि होती है, मकर राशि होती है, कुंभ राशि होती है और मीन राशि होती है। इस तरह 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो एक एक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें चंद्र की मुख्य राशि कर्क होती है और सूर्य की मुख्य राशि सिंह होती है। इसी तरह बाकी जो राशियां होती हैं, यानी 10 राशियां, वो दूसरे ग्रह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें बचे हुए जो शेष ग्रह रहते हैं, जिसमें मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये 2-2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसमें हमको देखना पड़ेगा, जैसे हम देखें मंगल, तो मंगल मेष राशि का भी स्वामी होता है, वृश्चिक राशि का भी स्वामी होता है। तो यहाँ पे फिर दूसरी बात आती है कि राशियों का अपना गुण धर्म होता है। उसके बारे में मैं आगे के विषयों में बताऊंगा। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान होती है, वृश्चिक राशि जल तत्व प्रधान होती है और दोनों का स्वामी मंगल होता है। और उन दोनों राशियों में चंद्रमा यदि बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में चंद्रमा सब राशियों में अलग अलग फल प्रदान करता है। तो एक के बाद एक मैं आपको इस संबंध में बताते जाऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको पहले देखने मिले और मैं ज्योतिष से संबंधित आपको ज्ञान दे सकूं और आगे भविष्य में मैं आपकी समस्याओं का निदान भी करूंगा। दोस्तों, तो मैं बता रहा था आपको, चंद्रमा पे बात कर रहे हैं हम और एक एक राशियों में चंद्रमा, यानी देखें तो वैदिक ज्योतिष में देखें तो चंद्रमा एक राशि में यदि रहता है तो वहां 3 नक्षत्र का समावेश होता है। जैसे मेष राशि में यदि चंद्रमा विराजमान है तो आपको अश्विनी नक्षत्र मिलेगा, भरणी नक्षत्र मिलेगा और कृतिका नक्षत्र मिलेगा। इसी तरह वृषभ राशि में देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र के 2 चरण मिलते हैं, फिर रोहिणी नक्षत्र मिलता है, मृगशिरा नक्षत्र मिलता है। इस तरह से हर राशियों में 3-3 नक्षत्र मिलते हैं और उनके स्वामी होते हैं। उसके हिसाब से व्यक्ति के जीवन पे चंद्रमा का असर देखा जाता है। अब बात आती है कि कुंडली में चंद्रमा, बहुत से लोगों का ये कहना आता है कि हमारी राशि कौन सी है। तो आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊंगा, ज्योतिष में जिस नंबर पे आपका चंद्रमा बैठा रहता है, स्थित रहते हैं, वो जो नंबर रहता है वो आपकी राशि कहलाती है। क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन मस्तिष्क पे पड़ता है, इसलिए चंद्रमा से सारी चीजें देखी जाती है। तो आप अपनी राशि मान लीजिए, वहां पे 7 नंबर पड़ा है तो आप बिल्कुल मान सकते हैं कि आपकी तुला राशि है। इसी तरह यदि 12 नंबर पड़ा है तो आप उसको मीन राशि मान सकते हैं, तो आपकी मीन राशि होगी। इसी तरह उसके भीतर जाके, यदि ज्योतिष गहरा विज्ञान है, एक के बाद एक
गहराई में जाके बहुत सारी चीजें निकलती है। इसी तरह फिर जब हम देखेंगे कि चंद्रमा 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, तो प्रथम भाव हमारा लग्न का होता है, इस मतलब शरीर का भाव कहलाता है। यहाँ पे यदि चंद्रमा बैठता है तो अलग फल होते हैं। दूसरा स्थान जो हमारी वाणी का होता है, एक आंख का होता है, और हमारे धन, परिवार और कुटुंब का होता है। वैसे ही उससे संबंधित ज्यादा व्यक्ति के अंदर प्रभाव पाए जाते हैं। इसी तरह तीसरा स्थान पे चंद्रमा रहता है, तो तीसरे स्थान का जो चंद्रमा रहता है वो अपने आत्मविश्वास को बताता है, अपने भाई बहन की स्थितियों को बताता है, अपना पराक्रम बताता है। इसी तरह चौथे स्थान में चंद्रमा जब स्थित होते हैं तो चौथा भाव जो है वो हमारे सुख का, भूमि भवन का कारक हो जाता है। तो यहाँ पे उससे संबंधित फल चंद्रमा के मिलते हैं। चंद्रमा का मूल स्थान भी चौथा स्थान माना गया है, क्योंकि भाव कुंडली यदि देखी जाएगी तो भाव कुंडली में चौथा स्थान कर्क राशि का होता है। तो कर्क राशि का मालिक स्वयं चंद्रमा होता है, और यदि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, स्थित है जिसकी कुंडली में भी, तो वो बहुत सुखी और बहुत समृद्ध प्राणी होता है। ऐसे ही इसके बाद पंचम स्थान आता है, तो पंचम स्थान में चंद्रमा के अलग फल मिलते हैं। तो पंचम स्थान को देखेंगे तो वो शिक्षा, संतान, हमारी बौद्धिक क्षमताओं, इनका प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो छठवां भाव आता है। तो छठवां भाव रिपु मतलब शत्रु, कर्ज, रोग, इनको मतलब दिखाता है। यहाँ पे यदि चंद्रमा है तो उससे संबंधित व्यक्ति के अंदर गुण अक्सर पाए जाएंगे। ऐसे ही सप्तम भाव आता है, तो सप्तम भाव भी जो इंडिकेशन देता है, वो इंडिकेशन ये रहता है कि सप्तम भाव पार्टनर का होता है। जैसे लड़के की कुंडली है तो वो पत्नी का भाव प्रदर्शित करेगा, लड़की की कुंडली है तो वो पति का भाव प्रदर्शित करेगा। यहीं से व्यापार स्थान भी देखा जाता है। इसी तरह इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु को प्रदर्शित करता है, गूढ़ विद्याओं को प्रदर्शित करता है। जितने भी बड़े बड़े रहस्यदर्शी दार्शनिक या संत लोग होंगे उनकी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा देखा गया है। इसके बाद अगला जो भाव आता है वो नवम भाव आता है, और नवम भाव जो है वो हमारे भाग्य को प्रदर्शित करता है। बहुत से ज्योतिष इस भाव से पिता का भी स्थान देखते हैं, और हमारे धर्म कर्म की उपलब्धियां जो प्रारब्ध में हम लिखा के आए हैं वो यहाँ से देखी जाती है। इसी तरह इसके बाद जो अगला भाव आता है वो दसम भाव आता है। तो दसम भाव में भी चंद्रमा कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं कि व्यक्ति कितना कर्मठ होगा, किस तरह का कर्म करेगा, किस फील्ड में वो जाएगा, किस फील्ड से उन्नति करेगा, उसकी फील्ड की क्षमताएं कितनी होंगी, ये सारी चीजें चंद्रमा पे यहाँ पे डिपेंड होती है। तो दसम भाव का चंद्रमा से अपन कर्म देखते हैं। इसके बाद आता है अगला भाव जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, वो होता है आय का, कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना कमाएगा। कमाने की स्थिति इनकम भाव से देखी जाती है। तो आय भाव 11वां स्थान होता है। यदि यहाँ चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति आय के प्रति हमेशा सतत प्रयत्नशील रहता है। और इसके बाद जो आखिरी भाव आता है वो 12वां भाव आता है। 12वें भाव को हमने खर्च भाव बोले हैं। 12वां भाव से दूर यात्राओं का योग देखा जाता है, विदेश का योग देखा जाता है, कारागार का योग देखा जाता है। कोई जैसे गलत काम करते हैं, अपराध कर बैठते हैं, तो उनको यदि जेल होती है तो 12वें भाव से देखी जाती है। तो इस तरह यदि 12वें भाव में चंद्रमा है तो वो शुभ या अशुभ बैठा है, इसके ऊपर इस जगह का प्रतिनिधित्व फल मिलता है। तो ऐसे हमारे 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर जो एक एक राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों के प्रभाव को लेकर व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। तो आगे आने वाले समय में एक एक चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, और आपकी जो भी इसमें समस्याएं होंगी उस समस्याओं को आप भली भांति समझ पाएंगे और अपनी कुंडली का खुद निराकरण कर पाएंगे कि हमारा चंद्रमा कहाँ स्थित है और हमको इस चंद्रमा की बदौलत कितने अच्छे फल मिल सकते हैं या कितने बुरे फल मिल सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के बैठने से भावों के बारे में अभी मैंने बताया आपको। ये थोड़ी सी तकनीकी भाषाएं हैं ज्योतिष के अनुसार, हो सकता है इसमें आपको डिफिकल्टी महसूस हो समझने में,
लेकिन मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मैं आगे और आपके बारीक से बारीक और सरल से सरल तरीके से मैं इनको इन बातों को समझा पाऊंगा और आपका ज्ञान विकसित हो पाएगा। तो मेरा निवेदन था, आप यूं ही मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें।